और अब जा रही हूँ अपनी ननद के लिए नायरा कुर्ती और प्लाज़ो बनाने। तो सबसे पहले नायरा कुर्ती की कटिंग करती हूँ। तो देखते हैं कैसी नायरा कुर्ती निकलती है। काफ़ी घेर वाली बनाने को कही है। तो ये है पूरा 6 मीटर कपड़ा। तो इसमें जो बचेगा उसमें मेरी सासू माँ ने कहा है कि उनके लिए बना देना कुर्ती। तो वैसे आया है ननद के लिए फुल घेर, प्लाज़ो भी ज़्यादा घेर का कह रही हैं, और जो कुर्ती बनेगी नायरा कुर्ती उसमें भी खूब घेर रखवाने को कह रही हैं, इसलिए इतना कपड़ा लाया गया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके जो नायरा कुर्ती का जो ऊपर का पार्ट होता है, जो चोली का पार्ट होता है, तो उसको कट कर रही हूँ। तो मैंने उनके नाप से पहले गला और तीरा, जो उसकी एक रेडीमेड कुर्ती थी उसी के नाप से मैं इसे बना रही हूँ। तो सारी फिटिंग कर ली है। अब ये एक उसके पास रेडीमेड कुर्ती थी तो उसी के नाप से घेर वगैरह मुझे रखना था। तो इसमें घेर बहुत कम था, तो जो मुझे बनानी थी उसमें कम से कम दोनों तरफ से 10-10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था मैंने ज़्यादा घेर बनाने के लिए। तो योक पार्ट तैयार होने के बाद ऊपर चोली जैसे फ्रॉक में, सूट में, सभी में बनती है वैसे मैंने बना ली। और उसके बाद फ्रिल बनाने के लिए मैंने छोटा छोटा करके कच्चा कर लिया जैसे सुई धागे से, और फिर उसे धीरे धीरे से खींच लिया, उसे मतलब चुन्नटें भर ली उसमें। तो पहले मैंने इस तरह बना कर देखा तो वो कम आ रहा था क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा मोटा था। तो उतनी अच्छी फिटिंग नहीं आ रही थी, मतलब चुन्नटें उतनी अच्छी नहीं आती थी। जैसे साड़ी का अगर हम सूट बनाएं तो इस तरह चुन्नटें भर के बनाएं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर मुझे जब समझ में नहीं आया तो मैंने उसमें छोटी छोटी प्लेटें डालकर नीचे का घेर वाला बनाया। और अब मैंने एक ये कपड़ा लिया है, करीब 3 इंच है, उसको मैंने डबल करके सिलाई कर ली है, फिर उसको सीधा कर लिया है। अब इसको हम जो ऊपर का चोली पार्ट है तो इसमें हम ये बटन पट्टी बनाएंगे इसके लिए। तो मैंने इसको सीधा कर लिया। अब बिल्कुल सेंटर में निशान लगा के मैंने दोनों साइड से सिलाई कर दी है। तो पहले तो वो कह रही थी कि इसमें लेस ले आएंगे तो उसको लगा देना, फिर पता नहीं क्या समझ में नहीं आया उसे, तो कहती है नहीं बिल्कुल सिंपल बना दो, लेस वेस कहीं नहीं। पहले डिसाइड ये हुआ था कि बटन पट्टी में भी हम लेस लगा देंगे और जो नायरा का कट होता है जो खुला होता है साइड में उसको भी कर देंगे, पर फिर उसने कहा नहीं बहुत हैवी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल रख दो, क्योंकि घेर बहुत ज़्यादा आ गया था ये देखिए। और बटन पट्टी में बस बटनें लगानी थी। अब जैसे मौका मिलेगा तो फिर जब बटन आएंगी वो बाद में ऊपर से टाक दूँगी। देखिए उनके जाने का भी टाइम हो रहा है, इसलिए कि मतलब उनके टाइम तक आ पाती हैं बटन की नहीं आ पाती हैं। और यहाँ पर प्लाज़ो के लिए जो बचा हुआ कपड़ा था तो मैंने उनके नाप का एक प्लाज़ो रखा। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने उसे बताया कि अगर ऊपर का घेर बहुत ज़्यादा है तो फिर नीचे प्लाज़ो भी ज़्यादा रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिर हमने जो नाप एक थी उससे कम करके हमने प्लाज़ो इसकी कटिंग की। मतलब अगर ऊपर का घेर हम बहुत ज़्यादा रखते हैं फिर नीचे का प्लाज़ो का घेर भी बहुत ज़्यादा स्कर्ट की तरह रखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो एक जैसा हो जाएगा। तो इसलिए हमने प्लाज़ो को बहुत कम किया, मतलब उसका घेर काफ़ी कम रखा। और फिर पूरा प्लाज़ो बनाने के बाद मैंने उसमें लास्टिक डाल दी है। लास्टिक डाल के ऊपर से सिलाई कर दूँगी। और प्लाज़ो बनाना तो बहुत ही ईज़ी है, बहुत आराम से बन जाता है। और ये देखिए प्लाज़ो बनकर तैयार है। तो प्लाज़ो को मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया था क्योंकि लुक इसका तभी अच्छा आता। और अगर ये घेर कम रखवाती और उसमें लेस लगवा देती तो ये बहुत ही सुंदर बनता, पर उसको डेली यूज़ के लिए बनाना था तो बोली भाभी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए लेस वगैरह का हमने कैंसिल कर दिया। और ये प्लाज़ो मेरा बनकर तैयार हो गया है और इसको मैंने नीचे से 2 इंच कम से कम ऊपर रखा है, मतलब 2 इंच नीचे से ऊंचा रहेगा, क्योंकि प्लाज़ो तभी अच्छा लगता है जब थोड़ा सा नीचे से ऊंचा हो। वैसे मुझे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ऊंचा प्लाज़ो, पर हाँ पैंट वगैरह तो तभी अच्छी लगती है। और यहाँ पर देखिए मीडियम प्लाज़ो बनकर तैयार हो गया है और मतलब बहुत अच्छी फ़िटिंग आ गई है क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा था, उसको पहना के देखा मैंने तो बहुत अच्छा आया।
और अब यहाँ पर मैं स्लीव्स में डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 4 इंच का ये कपड़ा लिया है। तो लंबाई में तो ये आप जितनी स्लीव्स है आपकी उसका करीब 1.5 गुना और ज़्यादा ले लें, मतलब जितना आपको फ्रिल रखना है उस हिसाब से ले लें। फिर मैंने इसको सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद इसमें थोड़ी मतलब प्लेटें डालूँगी आधा इंच की दूरी पर। तो जो आस्तीन में जो प्लेटों वाला डिज़ाइन पड़ता है वो बनाने को कहा गया है। तो इस तरह करके मैं इसमें प्लेटें डालकर जो स्लीव्स का डिज़ाइन होता है वो बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने ये कुछ प्लेटें डाली हैं। इसी तरह मैं पूरी पट्टी में अपनी स्लीव्स के हिसाब से जितनी हमारी मोहरी है उस हिसाब से हम पूरा प्लेटों से इसे कवर कर लेंगे, बना लेंगे। और इसके बाद जो हमने स्लीव्स काटी हुई थी उसको जो मोहरी वाला हिस्सा है इसमें एक फ़ोल्ड कर देंगे, मतलब जैसे नॉर्मली मोड़ते हैं उस तरह हम मोड़ लेंगे इसको। और उसके बाद आगे के साइड में इसे जो हमने फ्रिल वाला हिस्सा बनाया है इसे इस तरह रख देंगे और इसके बिल्कुल किनारे से हम मशीन चलाएंगे। ये देखिए पहले यहाँ से हमने फ़ोल्ड कर दिया, इसे मोड़ लिया है। और उसके बाद हम हमारी जितनी भी नाप है, मतलब मेरे तो इतने में आ गया था, मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में कट किया है। और आप लोग चाहे तो जितना ज़्यादा स्लीव्स है पूरा मतलब कपड़ा लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल किनारे पर रखकर हम बिल्कुल एकदम साइड में मशीन चलाएंगे किनारे किनारे, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और अगर आप लेस लगाना चाहते हैं इसके तो इसी के ऊपर हम लेस भी लगा लेंगे। यहाँ पर अगर हम गोटा पट्टी लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगती है, पर मेरी ननद को ये बिल्कुल सिंपल चाहिए था इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल ही बनाया है। और ये देखिए मेरी नायरा कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। और घेर देखिए इसमें कितना ज़्यादा आया है। और इसमें जो आस्तीनों में मैंने ये फ्रिल लगाई थी कितनी सुंदर लग रही है। पर मैं उससे बार बार कह रही थी अगर इसमें लेस लगा लेती तो बहुत सुंदर लगता, पर बहुत हैवी लग रहा था ये, मैं तो उठाने में ही बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने कहा इतनी गर्मी में इसको कैसे पहनूंगी, क्योंकि इसने घेर बहुत ज़्यादा करा लिया था। ये देखिए मैंने डाल के देखा था तो कितना ज़्यादा इसमें घेर है और कपड़ा भी थोड़ा सा मोटा था तो इसलिए और ज़्यादा घेर आया है। देखिए मेरी कुर्ती अच्छी लगी हो, प्लाजो सेट ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए।